जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार अभी अभी माता पिता का आशीर्वाद लेके प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे, पूरी आपको जानकारी बताऊंगा कि बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा प्रयागराज में कहां पर होने वाली है, क्योंकि सभी भक्त का एक ही वह प्रश्न है कि बागेश्वर धाम सरकार महाकुंभ में कौन सी जगह श्री हनुमंत कथा करने जा रहा है और श्री हनुमंत कथा हमें सुनने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा। तो संपूर्ण जानकारी आप पूर्ण में है इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप चैनल पे प्लीज नया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार से छोटी और बड़ी तमाम वह खबरें इसी चैनल पर आपको वह मिलती रहेंगी। तो जैसा कि आपको बता दूं, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार लगभग वह 5 से 6 दिन तक महाकुंभ प्रयागराज में रहेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान अमृत स्नान भी करेंगे हमारे पूज्य सरकार। और वह बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार कहां पर कथा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, शांति निकेतन पर पूज्य सरकार संत मिलन भी होगा और शांति निकेतन परमात्म निकेतन वह प्रयागराज बागेश्वर धाम सरकार के तत्वाधान में श्री हनुमंत कथा 27, 28 और 29 आप बिल्कुल भी याद रखें। 27, 28 और 29 यह 3 दिवस की श्री हनुमंत कथा रहेगी और इसमें संत मिलन भी होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार वह इन्हें हजारों साधु सन्यासियों से मिलेंगे, क्योंकि वह नागा साधु सन्यासी भी प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं। और वह ऐसे साधु सन्यासी जिनके मात्र दर्शन मात्र से आपके और हमारे सभी के कष्टों का निदान होगा। तो ऐसे साधु सन्यासियों से पूज्य सरकार मिलेंगे और खास करके पूज्य सरकार अपने गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के जहां पर पंडाल लगाया गया है, मानो लगभग 5 लाख भक्त अभी से ही विराजमान हो चुके हैं। अभी लगभग आज वह 24 तारीख है और पूज्य सरकार की लाखों की तादाद में भक्त विराजमान हो चुके हैं अभी से, क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज में। और शाही स्नान करने के लिए 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन पूज्य सरकार अमृत स्नान भी करेंगे। और बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार ने एक नारा सबसे बड़ा वह बनाया है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जहां पर करोड़ों की जनसंख्या में वह मानो वहां पर पूज्य सरकार भी पहुंच रहे हैं और करोड़ों की जनसंख्या पहुंची है महाकुंभ प्रयागराज 2025 में। क्योंकि आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार लगातार निरंतर जगा रहे हैं हिंदुओं के लिए और हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते रहते हैं। पूज्य सरकार सभी को जगाते रहते हैं। तो एक नारा बनाया, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। ऐसा पूज्य सरकार ने एक नारा सबसे बेहतरीन, और यह ऐसा नारा है कि जो भी भक्त एक बार कहेगा मानो चारों तरफ दिशाओं में उसका वह गूंजना चाहिए, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। क्योंकि जब तक हिंदू जागेगा नहीं, जब तक हिंदुस्तान नहीं आपको वह बचा पाओगे, क्योंकि आप जागोगे तो निश्चित ही हिंदुस्तान आपका बच्चा भी जाएगा और तमाम आपके जो आगड़ और बागड़ बिल्ले हैं जो आपको दबाते हैं या फिर वो बेधर्मी कार्य करते हैं, उनका भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए पूज्य सरकार 27, 28, 29 यह 3 दिन की श्री हनुमंत कथा सुनाएंगे और 2 दिन का पूज्य सरकार संत सगामम में रहेंगे और पूज्य सरकार संत सम्मेलन में लगभग 20,000 बाबाओं से मिलेंगे और नागा साधुओं की अनगिनती है, तो नागा साधुओं से भी मिलेंगे। और वह माना जा रहा है कि जहां पर रामभद्राचार्य जी महाराज जी का पंडाल लगाया गया है, वहां पंडाल में लगभग अभी फिलहाल में 20 से 25,000 नागा विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का काफी नाम सुना हुआ और काफी ऐसा उनको पता है कि यदि बागेश्वर बाबा हम सभी को वह दिव्य दर्शन देंगे तो मानो हमारा भी उद्धार इस प्रयागराज में हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे नागा साधु जो अभी अभी नागा साधु होकर बने हुए हैं और कुछ ऐसे नागा साधु हैं जिनके लिए मात्र दर्शन के लिए बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे नागा साधुओं के दर्शन दुर्लभ नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है यदि आप लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी आप खर्चा कर लेंगे तो इस तरीके के नागा साधुओं के आप दर्शन नहीं कर सकते, जैसे कि वह ऐसे नागा साधु जो महाकुंभ प्रयागराज में केवल ही वह महाकुंभ में निकलते, इसके बाद कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, यह कोई नहीं बता सकता। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रयागराज में आए हुए नागा साधु वह मानो वहां पर जाते हैं जहां पर कंदराएं रहती हैं, गुफाएं
गुफाएं रहती हैं और कुछ अमरनाथ भी चले जाते हैं और कुछ उत्तराखंड की गुफाओं में चले जाते हैं और कुछ चित्रकूट के वह गुफाओं में चले जाते हैं। तो ऐसा माना जाता, परंतु यह कोई पुख्ता नहीं जानकारी बता पाता है कि आखिर कहां से आते हैं, कहां पर जाते हैं और कहां वह विलुप्त हो जाते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार निरंतर वह अथक प्रयासों के बाद और पूज्य सरकार के लिए एक सबसे बड़ा यह महत्वपूर्ण और यह सौभाग्य का विषय है कि 144 साल बाद वह एक महापूर्ण कुंभ है और यह पूर्ण कुंभ माना जाता है। जिन्होंने यह स्नान कर लिया माँ गंगा की गोद में बैठकर और वह शाही स्नान के वह स्नान कर लिए, तो मानो उसको तो अमृत के समान हो गया, क्योंकि वह एक बार जाएगा, बार बार जाएगा, परंतु ऐसा टाइम नहीं कभी आएगा, क्योंकि 144 साल बाद हम इस भूमंडल पर रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। किसने देखा है, क्योंकि 144 साल की आयु ही नहीं होती। आजकल की कलयुग की आयु में 70-80 साल के समथिंग होती है। तो ऐसा है मानो दो पीढ़ी आप जन्म लेने के बाद फिर आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने सभी को आग्रह कर रहे हैं, माता पिता की आज्ञा लेकर और पूज्य सरकार सभी परिवारजनों की आज्ञा लेकर वह प्रयागराज के लिए पहुंच चुके हैं। और प्रयागराज में एक ऐसा भव्य और दिव्य महाकुंभ लगा है जिसको जो कोई देखेगा वो है अक्का बक्का रह जाएगा। और माना जाता है कि यह महाकुंभ प्रयागराज लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है, जहां पर एक से बढ़कर एक कुटियां बनाई गई है और कुछ ऐसे भी प्रदर्शनी लगाई गई है जैसे उड़न खटोला और वह हेलीकॉप्टर और पवन चक्की टाइप की लगाई गई और गुब्बारा उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसी पवन चक्कियां, ऐसे गुब्बारा, ऐसा उड़न खटोला सभी को आपको देखना है तो वो केवल आपको कहां मिल सकता है, प्रयागराज के महाकुंभ में, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा विशालकाय महाकुंभ है, लगभग 25 सेक्टरों में बटा हुआ है कुंभ है और जहां जहां सेक्टर में आप जो है रुकने की व्यवस्था भी संपूर्ण की गई है, क्योंकि जो भी भक्त दूर दराज से आएंगे उनके लिए रुकवे की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने ऐसी उत्तम से उत्तम व्यवस्था कर रखी है कि जो भी भक्त आएगा वह 1 दिन रुके, चाहे 2 दिन रुके, चाहे 3 दिन रुके और चाहे 4 दिन रुके और चाहे 5 दिन रुके, वह ऐसी व्यवस्था है, सोने उठने बैठने लेटरिन बाथरूम सभी व्यवस्थाएं पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने यह व्यवस्था की गई है। क्योंकि उनको पता है कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो बाहर दूर दराज से आएंगे भक्त वह रुकने के लिए व्यवस्था, क्योंकि महाकुंभ में ऐसा एक विशाल जनसमूह है जिसके लिए सभी को आस रहती है कि महाकुंभ में हम भी जाएं, हम भी शाही स्नान में न वह माता गंगा की गोद में बैठकर शाही स्नान करें, अमृत स्नान करें, परंतु वह मात्र आप मन में ही यह आपको पीड़ा होती है कि आखिरकार वहां रुकेंगे कहां, रहेंगे कहां, क्या भोजन प्रसादी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी भोजन प्रसादी, आपको निःशुल्क भंडारे चल रहे हैं बाबाओं द्वारा और एक ऐसा विशाल वह भंडारा है जिसमें लगभग एक बार की बैठक में 2-2 लाख भक्त बैठ जाते हैं और भोजन प्रसादी चलती रहती है। तो ऐसा माता गंगा का यह आशीर्वाद है और सभी पर हम सभी पर बने रहे। तो आप वीडियो दी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर क्या लिखना है, जय श्री राम, जय गंगा माई।